नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झनकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। किसी कंपनी के एक कॉन्ट्रैक्टर ने अपने एक कारपेंटर को बुलाया। वो कारपेंटर जो मास्टर बिल्डर था, पूरा जीवन उसने इस कंपनी को दिया था और कई सारे घर बना के दिए थे। तो कंपनी के मालिक जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसने एक दिन उस कारपेंटर को बुलाया। इससे पहले कि कॉन्ट्रैक्टर कुछ कहता, वो कारपेंटर कहता है कि मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ। पूरा जीवन मैंने यहाँ पर सेवा की इस कंपनी की। अब मैं चाहता हूँ कि रिटायर हो जाऊँ और अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ कुछ समय बिताऊं और रहूं। तो मालिक कहता है, तुम भले रिटायर हो, परंतु मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक अर्जी है, और निवेदन ये है कि रिटायर होने से पहले तुम एक प्रोजेक्ट पूरा करो। एक घर मुझे बना के दो बस।
ये अंतिम होगा। इसके बाद फिर तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा जाएगा। बस जाने से पहले ये एक घर बना दो बस। वो कारपेंटर बेमन से मानता है और उस घर का काम चालू करता है, परंतु उसका हृदय उसमें नहीं है। और जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से वो अंतिम घर वो बना कर देता है। और जब उसका अंतिम दिन होता है तो जो मालिक होता है वो एक फेयरवेल पार्टी अरेंज करता है। और उस फेयरवेल पार्टी में वो मालिक कहता है कि ये जो कारपेंटर है हमारा, जिसने अपना सारा जीवन इस कंपनी के लिए दिया है, क्योंकि आज वो जा रहा है तो कंपनी की तरफ से ये जो घर इसने बनाया है, यही घर इसे गिफ्ट के रूप में। और ये जो घर उसने बनाया था, कैसा बनाया था? बिल्कुल खराब, बिलो स्टैंडर्ड, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं थी बनाने की। वो अंतिम घर था। ये भी अंतिम घर है। ये शरीर भी इस चक्र का अंतिम निवास स्थान है हमारा। इसके बाद हम शायद इस शरीर में फिर ना आए, कभी ना आए। इसलिए इस शरीर को बनाना है, इस शरीर को स्वच्छ करना है, इस घर को सुंदर बनाना है। ये घर जब सुंदर हो जाएगा तो इसके अंदर जो रह रहा है उसे आनंद होगा। मूर्ति इतनी सुंदर, परंतु मंदिर में कचरा पड़ा है। मंदिर निवेदन कर रहा है मूर्ति से, मुझे स्वच्छ करो। मंदिर नतमस्तक है, शरीर आत्मा के सामने दंडवत होकर प्रार्थना करता है, मेरी रक्षा करो। स्टॉप। सफाई अभियान जारी है। ये भट्टी है सफाई की, ये सामाजिक भट्टी है जिससे समाज का कल्याण होगा। ये आध्यात्मिक भट्टी है जिसमें आध्यात्मिक साधकों का कल्याण होगा। ये धर्म की भट्टी है, यहाँ धर्म का आविर्भाव होगा। ये हेल्थ की भट्टी है जहाँ स्वास्थ्य मिलेगा। ये डिटॉक्स की भट्टी है, ये नेचर क्यूर की भट्टी है। ये विश्व कल्याण की तो है ही, ये आर्थिक भट्टी, बचत की भट्टी है, बजट की भट्टी है। ये आत्मसंयम की भट्टी है, आत्म अनुशासन की भट्टी है, आत्मनिरीक्षण की भट्टी है, संयम की भट्टी है, स्वराज्य अधिकारी की भट्टी है। ये मूल्य निष्ठ समाज बनाने की भट्टी है। ये अंतर्मुक्ता की भट्टी है, ये एकांत की भट्टी है, पर्यावरण की भट्टी है, पर्यावरण को स्वच्छ करने की भट्टी है। ये सकाश की भट्टी है। चाहे समाज की दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, धर्म की दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से, ये मिराकुलस भट्टी है, एक वंडर है। असंभव संभव जहां होने वाला है, एक संभावना है, एक संभावना। जिस संभावना को हम
परख रहे, उड़ेल रहे, निरीक्षण कर रहे। एक अज्ञात की भट्टी है, छलांग है अज्ञात में, एक ऐसा एरिया जो हमें पता नहीं, एक ऐसी यात्रा जो आगे क्या होगा उसके बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि इस यात्रा पर बहुत कम लोग निकले हैं और जो चले गए वो फिर दीवार से इस ओर नहीं आए इधर के लोगों को बताने। साधना का आज का 24वां दिन, साधना के 23 दिन पूरे हुए। एक एक दिन स्वनिरीक्षण का दिन। मुझे स्वयं को ढूंढना है, स्वयं से पहचान करानी है। जो जो मुझे ढके हुए है मुझे उस सब को हटाना है और अपने आप को देखना है वैसे ही जैसे मैं हूं, जो हूं जैसा हूं वैसा, यथार्थ। और मुझे इस ज्ञान को भी वैसे ही समझना है जैसे ये ज्ञान है, यथार्थ। अपनी सुविधा अनुसार नहीं, चालाकी से नहीं, पूरा समझना है। नया माल डाल रहे और पुराना कहाँ जा रहा है पता नहीं। कल की मुरली, कल था ना, जो यहां के नहीं होंगे सुनेंगे ऐसे जैसे उल्टा घड़ा, तीर लगेगा ही नहीं। ये प्राणिक पाथवे में भी वही आ सकता है जो कल्प पहले आया था। सब इसमें, सभी ब्राह्मण इसमें नहीं आएंगे। जो कल्प पहले आए थे वही इसमें आएंगे, नहीं तो सुनेंगे ऐसे जैसा उल्टा घड़ा। भाग्य में नहीं होगा तो तीर ही नहीं लगेगा। ये बातें जहरीली लगेंगी। और जिसके भाग्य में होगा वो तो ऐसा होगा कि पता नहीं इस ज्ञान को कब से ढूंढ रहे थे और आज मिल गया। बचपन से खोज थी, इसी की खोज थी और वो मिल गया। ऐसी खुशी होगी। कब से ढूंढ रहे थे यहां वहां और आज मिला। रहस्य है, उद्घाटन हो रहा है रहस्य का, भगवान का रहस्य। सुबह की साकार मुरली, नई बातें हैं। ये बाप भी नया है, नई नई बातें हैं सारी, इसलिए मूंझते हैं दुनिया वाले। जो भी नई बातें होगी सुनकर सबसे पहले मूंझेंगे। ये नई नई बात है, सब कुछ नया है, इसलिए इसको वैसे ही समझना जैसे वो है, संपूर्ण, अखंड। बारिश हो रही है, बूंदें पड़ रही है और मस्जिद का एक मौलवी भागे भागे जा रहा है। एक व्यक्ति अपनी खिड़की पर खड़ा, खिड़की से देख रहा है और कहता है, मौलवी साहब आप भाग रहे हो, उस खुदा का अपमान करते हो। वो कहता है, मेरे भागने से और खुदा के अपमान का क्या संबंध। वो कहता है, ये बरसात किसकी है, अल्लाह की। पानी किसका है, अल्लाह का, और तुम भाग रहे हो। वो मौलवी घबरा जाता है कि कहीं कोई देख ना ले, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अपना जीवन भगवान को दिया है और भागता हूं तो रुक जाता है और धीरे धीरे चलता है। पूरा तरबतर हो जाता है पानी से, घर पहुंचता है, सर्दी लगती है और फिर निमोनिया हो जाता है और अपनी दुल्ही और रज़ाई ओढ़कर बैठा है कांपते हुए। दूसरे दिन देखता है जो व्यक्ति इसको कहता था खिड़की से,
आज फिर बरसात हो रही है, बूंदे टपक रही है, और वही व्यक्ति आज भाग रहा है। मौलवी उसको कहता है, कहाँ भाग रहे हो? खुदा की बरसात हो रही है और तुम भागते हो, अपमान करते हो खुदा का। वो व्यक्ति कहता है, अपमान? मैं अगर रुक जाऊं तो अपमान? खुदा के पानी को मैं पैरों के तले कैसे रहने दूंगा? इसलिए मैं भाग रहा हूं। पानी किसका है? अल्लाह का। उसको क्या मैं अपने पैरे तले कुचल कर अपमान करूं? इसलिए तो भाग रहा हूं। चित भी मेरी और पट भी मेरा। जरूरत पड़े तब अपनी सुविधा अनुसार महावाक्य उसके और हम अपनी सुविधा अनुसार। फिलॉसफी ऑफ कन्वीनियंस, उसको ढाल लेना। उसे वैसा ही समझना है जैसा वो है। तो कल हमने चर्चा की थी प्राणाहार की। उसकी 21 बातें देखी थी। आज की क्लास से पहले वो 21 बातों को एक बार रिवाइज कराते हैं। सबसे पहला, ये आहार निराहार है, निराकार है, आकार है, अकारी है, ये इसका कोई आकार नहीं है। दूसरा, ये ब्रह्मा का आहार है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन अर्थात जो भोजन ब्रह्मा ग्रहण करता है, और ब्रह्मा है अव्यक्त, और ब्रह्मा है फरिश्ता, और एंजल्स क्या खाते हैं? लाइट। वही तुम्हारा भी भोजन है। जो ब्रह्मा का भोजन वो तुम्हारा भोजन। ये दूसरा। तीसरा, ये एकमात्र भोजन है जो केमिकल फ्री है। संसार का जितना भोजन इस समय है कैसा है? केमिकल से भरा हुआ है। फ्लावरिंग, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, सब कुछ है उसमें। क्या कुछ नहीं है? ये भोजन कैसा है? प्राण ऊर्जा का भोजन, प्राण शक्ति का भोजन, प्राणा का भोजन, प्राणा फूड, प्राणिक फूड शुद्ध है। तो तीसरा, केमिकल फ्री। चौथा, रोगों से मुक्ति दिलाने वाला है ये। एक बंदूक से निकली हुई गोली और भोजन में क्या अंतर है? बंदूक से निकली हुई गोली और भोजन में क्या अंतर है? दोनों ही मारते हैं, एक केवल स्पीड का अंतर है। वो भी मारता है और ये भी मारता है। अगला, फायर फ्री है। ये भोजन कैसा है? एनर्जेटिक है, सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला है। इससे ज्यादा एनर्जी और कहीं से नहीं मिल सकती। जो ऊर्जा से भरा हुआ है, जो ऊर्जा के भोजन पर जीता है। लेवल 4 ब्रिदारियंस। शरीर ट्रेन हो गया है, शरीर सीख गया है कैसे वेट मेंटेन करे इस भोजन पर। शरीर की सारी क्रियाएं अच्छे से चल रही है। कल भी सुनाया था लॉ ऑफ वाइटल एडेप्टेशन। शरीर में इतनी शक्ति है, इतनी संभावनाएं हैं। जिस दिन व्यक्ति ने पहली शराब पी थी और 10 साल के बाद आज जितनी पी है, आज जितनी पी अगर पहले दिन पिलाई गई होती तो वो मर गया होता। आज जितनी उसने पी उतनी अगर उसने पहले दिन पी होती तो क्या होता? वो मर चुका होता। आज जितनी सारे दिन भर सिगरेट पी, 10 साल पहले जब उसने पहले दिन सिगरेट चालू की उसी दिन पी होती तो उसी दिन वो मर चुका होता। पर शरीर में कौन सा शक्ति है, पावर है? अडेप्ट करता है शरीर। एक उदाहरण है बिल हेस्ट का। यह व्यक्ति है, न्यूज़पेपर 14 अक्टूबर 1951, 14 अक्टूबर 1951 का न्यूज़पेपर का नाम द ग्रिट। उसमें बिल हेस्ट नाम का एक व्यक्ति है, उसका वर्णन आया। ये जो व्यक्ति था उसके शरीर में पूरे सांप का जैसे जहर भरा हुआ। ही इज फुल ऑफ स्नेक पॉइजन हिमसेल्फ, फॉर व्हेन ही फर्स्ट बिगैन
Handling the reptiles, he set out to make himself immune to their bites. The septarian owner inoculated himself with larger and larger doses of poison, snake poison, and now he believes he is the only man in the world genuinely immune to all types of snake venoms. He has been bitten by 9 cobras and many other times by rattlers, mozakins, corals and various other kind of killers. ये व्यक्ति है जो सांपों को पालता है, ओनर है वो सर्पेंटेरियम का, और इसने अपने आप को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि 9 कोबरा ने उसे काटा है, कितने अनगिनत सांपों ने उसे काटा है। वो कहता है कि मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं। 1951 की ये न्यूज़ है कि उसे कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अगर एक कोबरा किसी को काट ले, मर जाता है आदमी वहीं के वहीं। इसको 9 कोबरा ने काटा है, इसको कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? धीरे 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 इसने अपने शरीर को वैसा बना दिया। इसको कहते हैं द लॉ ऑफ वाइटल एडजस्टमेंट, द लॉ ऑफ वाइटल रिडक्शन। शरीर में इतनी क्षमता है। उसी तरह जब व्यक्ति ने पहली बार खाना चालू किया द्वापर, तब शरीर ने रेजिस्ट किया क्योंकि उस पेट को आदत नहीं थी, छोटा था वो, रूडिमेंट्री स्टेज का था, सफर की बॉडी, शॉक लगा, फिर धीरे धीरे एडजस्ट होते गया, पॉइजन डालते गया डालते गया डालते गया डालते गया। But such an adaptation could occur only at the expense of the depression of all the vital functions, which must be injurious if long continued or often repeated. This is the law, and there is no exception to its operation. उसी तरह पहले व्यक्ति नॉनवेज खाता है और फिर एक दिन वेजिटेरियन बन जाता है, और वेजिटेरियन बनने के बाद नॉनवेज देख भी नहीं सकता है, उल्टी होती है उसको। 30 साल बीड़ी पिया और 30 साल के बाद बीड़ी छोड़ दी, आज 10 साल हो गए छोड़े, कोई दूसरा भी पीता है तो उसको तकलीफ होती है। शरीर की ये भी कैपेसिटी है तो वो भी कैपेसिटी है, दोनों। ये शरीर ऐसा है, मिराकुलस। एनर्जेटिक, तो प्राण ऊर्जा का भोजन कैसा है? एनर्जेटिक। उसके बाद में अगला फायर फ्री। फायर की आवश्यकता नहीं, गैस की आवश्यकता नहीं, सिलेंडर की आवश्यकता नहीं, स्टोव की आवश्यकता नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं, हीटर की आवश्यकता नहीं, गीजर की आवश्यकता नहीं, हॉट पॉट की आवश्यकता नहीं, थर्मोस की आवश्यकता नहीं, हॉट केस की आवश्यकता नहीं। अपने किचन को अपनी आंखों के सामने घुमाओ, क्या क्या भर रखा है। अगला फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री है ये, प्राणा फ्री है। बाकी सभी भोजन पैसे लगते हैं, फ्री में मिलता है क्या? ना। उसके बाद में सबसे हेल्दीएस्ट है क्योंकि इसमें सब कुछ है, द कॉस्मिक एयर। इसमें सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें नहीं है। एक किताब है इंग्लिश में, बहुत पुरानी किताब है, मैन्स हायर कॉन्शियसनेस, केवल इंग्लिश में है, जो पढ़ सके इसको जरूर पढ़ना, होटिमा हिल्टोन की मैन्स हायर कॉन्शियसनेस। लेखक ने ऐसी ऐसी बातें इसमें लिखी है कि शायद आज तक ऐसी बातें किसी ने न लिखी। पर मेडिकल साइंस को ऐसी किताबें पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। लेखक लिखता है, एयर इज द कॉस्मिक रिजर्वायर ऑफ ऑल थिंग्स इंक्लूडिंग द सब्सटेंस दैट बिल्ड एंड सस्टेन द बॉडी। इस हवा में वो सब कुछ है जो इस शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, बाहर की और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। The author describes the damaging effects of all foods and favors none.
द ब्रेथ ऑफ लाइफ, जब पहली बार व्यक्ति इस धरती पर आया, द ब्रेथ ऑफ लाइफ, ये जो श्वास थी, supplied all the requirements of animation. Breatharian needs air only and nothing more to sustain the body. In the state of physical perfection, man has no other wants. The less the man needs, the more he becomes like God. जितना जितना कम उसे आवश्यकता, उतना वो देवताओं जैसा बन जाता है. Who use nothing and are immortal. Poverty, want and sickness are the work of man. ये तुमने कमाई की है. किसकी? गरीबी, बीमारी, बहुत मेहनत की है, कमाई है तुम्हारी ये सब. अगला अगला. युद्ध. युद्ध क्या हो जाता है? वापस आ जाता है. बुढ़ापा अगर आ सकता है तो जवानी भी वापस आ सकती है. सब कुछ हमारे हाथ में है. अगला, आय. ये भोजन कैसे खाते हैं? मुंह से नहीं, आंखों से. आंखों से, आईज से. रेटाइना है, रेटाइनल हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट है. रेटाइना हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करता है. पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमिक ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है, सीरोटोनिन मेलाटोनिन रिलीज होता है, सारे हॉर्मोन्स को एक्टिवेट होते हैं. जैसे ही सूर्य की किरणें हम लेते हैं, फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग, फर्स्ट आवर इन द इवनिंग के अंदर, रोज सुबह 9 मास की साधना है सन गेजिंग की. 1 दिसंबर को चालू हुई है, 31 अगस्त तक 9 मास, 3 भागों में विभाजित, 3 मास 3 मास 3 मास. रोज उस सूर्य को देखना है, परंतु 1 घंटे के अंदर उसमें अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज नहीं रहती है. और आंखें और पैर कहाँ गड़े हो? जमीन में, ताकि आंखें सुरक्षित रहेगी, अर्थिंग होती रहेगी. उधर से सूर्य की किरणें इधर आएगी और पैर जमीन पर गड़े हुए, अर्थिंग. नॉर्थ फ्लो, साउथ फ्लो. नॉर्थ साउथ फ्लो होगा, शरीर बीच में होगा. ऊर्जा ऊपर से बहेगी, ऊर्जा नीचे से बहेगी. शरीर चार्ज होगा, जैसे मोबाइल चार्ज होता है वैसे. और सारे दिन भर फिर धीरे धीरे देखेंगे. 3 मास ही काफी है. 3 मास यदि कोई संपूर्ण प्रोटोकॉल के साथ, सिंसियरिटी के साथ और समर्पण भाव के साथ उस प्राण शक्ति के आगे समर्पित कर देना है कि मैं समर्पित करता हूं, अपने आप एक समय आएगा कि हंगर के सेंसेशन से आत्मा मुक्त हो जाएगी. फिर हम खा रहे, परंतु इसलिए नहीं कि भूख है. एज अ विनर, विजेता के रूप में. वो अवस्था ही कुछ और है. स्वराज्य अधिकारी की अवस्था होगी वो. तो किससे लेते हैं ये भोजन? आंखों से, श्वास से. श्वास ले रहा हूं, प्राण ऊर्जा मुझ में बह रही है. एक है हवा, एक है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन और हवा से भी सूक्ष्म है प्राण, जो मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है. और तीसरा, त्वचा. मेरे अंग अंग से, एक एक छिद्र छिद्र से प्राण ऊर्जा मुझ में जा रही है. और आगे एक अवस्था आएगी, हमारे सूक्ष्म शरीर में जो चक्र है वो इस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे. फिर इड़ा पिंगड़ा सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी, और प्राण ऊर्जा बहेगी ऊपर. ऊर्ध्वरेता योगी, कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई एक्टिवेशन, लाइट बॉडी एक्टिवेशन. और योगी वो सूक्ष्म शरीर के तल पर जीता है, इस स्थूल तल पर नहीं. फरिश्ता स्थिति क्या है उसका अनुभव तब चालू होगा. जब तक भोजन परिवर्तन नहीं, तब तक भूल जाओ फरिश्ता स्थिति को. हो ही नहीं सकता, असंभव. क्योंकि फरिश्ता जो होते हैं, दे डोंट ईट फिजिकल फूड. बस उनकी एक ही इस गुण को स्वीकार करो, तो वो उनके सारे गुण अपने आप आएंगे. अगला, लाइट है ये भोजन कैसा है? लाइटेस्ट. अगला, जीवंत है. इससे अधिक जीवंत और कोई भोजन नहीं है. बाकी सारे भोजन जिसको आग ने स्पर्श किया है वो मृत है. उसमें कहां से प्राण ऊर्जा? आग ने तो प्राण ऊर्जा को नष्ट कर दिया है.
हाँ, बची कुछ थोड़ी बहुत होगी, कोई स्टीम करते, कोई बॉईल करते। अगला लाइटेस्ट अर्थात हल्का। उसके बाद में मशीन से मुक्त है, किसी मशीन की आवश्यकता नहीं, मशीन से गुजरा हुआ नहीं है, किसी मिक्सी, किसी ग्राइंडर, किसी जूसर की आवश्यकता नहीं है इसमें, तो मशीन फ्री है ये। अगला कोई एलर्जी नहीं और कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं, ये खाया ना तो मुझे वो हो जाता है, ये तो मुझे सूट नहीं होता, वो मुझे सूट नहीं होता। ये एकमात्र भोजन है जो सभी को सूट होता है, इसमें कोई एलर्जी नहीं है। वो करेला खा लिया ना तो एलर्जी हो गई, वो बैगन खा लिया ना, मैंने तो मुझे पता था होता है, फिर भी खाया। क्यों खाया फिर? उसके बाद में ये एकमात्र ऐसा भोजन है जिसका रंग ये निरंग है, परंतु सारे रंग इसमें है, बेरंग है पर सारे रंग इसमें समाहित है। ऐसी खुशबू है कि सारी खुशबुएं इसमें है। वो सन गेजिंग के समय अनुभव होगा, इस रंग में सारे रंग समाहित है। अगला, ये सबसे अधिक प्योर है, इस सृष्टि का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है भोजन का। प्राणा इज द प्योरेस्ट फूड इन द वर्ल्ड, कोई कंटेमिनेशन नहीं है इसमें, अव्यभिचारी भोजन। अगला, किसी भी पोजीशन में किया जा सकता है, बैठ के करने की आवश्यकता नहीं, सो के, लेट के, उल्टा, शीर्षासन। उसके बाद रेडीमेड है, प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं। रॉ फूड में भी बहुत प्रिपरेशन चाहिए, सब्जियां काटो, चाकू चाहिए, वो बोर्ड चाहिए, धोना पड़ता है। रॉ की प्रिपरेशन, रॉ हो या कुक्ड हो, दोनों में प्रिपरेशन, कुक्ड में ज़्यादा, रॉ में कम, पर प्रिपरेशन तो है, तैयारी तो उसकी भी करनी पड़ती है, इसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। और कुक्ड में तो सुबह से तैयारी करना चालू कर देते, तब कहीं जाके बनता है स्वादिष्ट भोजन। इसमें प्रिपरेशन नहीं है क्योंकि ये रेडीमेड है। उसके बाद में अगला, स्वीटेस्ट, सबसे स्वीट है ये, इससे स्वीटेस्ट और कुछ है ही नहीं, सैकरीन। पानी आ जाना चाहिए। वाह क्या सूरज निकला है, आज तो पूरा सूरज ही खा जाऊं। वाह क्या हवा बह रही है, वाह क्या धरती है। उसके बाद में सबसे टेस्टीएस्ट, इससे अधिक टेस्टी और कुछ है ही नहीं। इसलिए सूरज को देखते समय वो सारी चीजें याद करो जो तुम्हारी पसंद की है, और उसमें देखो ये मुझे इससे मिल रही। रोटी देखो, फिर दाल देखो, फिर सब्जी देखो, फिर चावल देखो, फिर पुलाव देखो, फिर जूस देखो, फिर शक्कर की चीजें, गुलाब जामुन, सब कुछ आ रहा है। आह, वाह वाह। और लास्ट 21वां, सर्वत्र है, यत्र तत्र सर्वत्र, यूबिक्विटस, एवरीवेयर। ऐसी कोई जगह नहीं है सृष्टि में जहां ये भोजन नहीं है। बंद कमरे में भी हो, वहां पर भी प्राणा है, बट प्राणा इज लेस, प्राणिक फील्ड कहीं ज्यादा है, कहीं लो है। तो ऐसी 21 बातें कल हमने देखी थी प्राण की। आज हम बाबा के कुछ महावाक्यों का अध्ययन करेंगे और बहुत गहरी गहरी बातें देखेंगे। कम से कम 100-200 महावाक्य है बाबा के, उसमें से आज केवल 10 देखेंगे। एंजल ऑफ शिवा, एंजल ऑफ लाइट की यहाँ पर भट्टी हुई थी 84 दिनों की, उसमें जो अंतिम 18 दिन थे वो हमने ब्रह्मा मुहूर्त, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मवाक्य, ब्रह्मांड, ब्रह्म विहार, ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मासन, ब्रह्मा की मत, ब्रह्मा की भुजा, ब्रह्मा का वाहन, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मानंद, ब्रह्मा का संकल्प, ब्रह्मा भोजन। ऐसी ये 18 बातें देखी थी, एक एक दिन 18 दिन तक। एक्चुअली ये चौथी भट्टी है। पहली भट्टी थी एंजल ऑफ लाइट की 84 दिनों की, दूसरी भट्टी थी आदि नदी का समंदर वाली 21 दिनों वाली, तीसरी भट्टी थी अभिनव क्रांति, और यह है चौथी इस टॉपिक से संबंधित। प्राणिक ऊर्जा, प्राणिक यात्रा तो वहीं से चालू हो गई थी, पर खाली नाम पता नहीं था।
नाम अभी बता रहे। तो यात्रा तो तभी चालू हो गई थी। तो उस प्राणिक यात्रा का आज का कौन सा दिन? 24वां दिन। साकार मुरली 20 अक्टूबर 2021। 20 अक्टूबर 2021। जितना तुम ऊंचे होते जाएंगे उतना भोजन भी शुद्ध तुमको मिलेगा। योग युक्त कोई भोजन बनाए तो बल बहुत मिल जाए, वह भी आगे चल मिलेगा। सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर पर रहते हैं सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर पर रहते हैं वह अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाए तो भी उसमें बहुत बल मिल सकता है। जैसे पवित्रता स्त्री पति के बगैर किसी को याद नहीं करती, ऐसे तुम बच्चे भी याद में रहकर बनाओ खाओ तो बहुत बल मिलेगा। अब प्रश्न है सभी से, दो बातें हैं, याद में बनाना, याद में खाना। याद में बनाने का टॉपिक आज छोड़ देते हैं, याद में खाने का क्या अर्थ है? याद में खाने का क्या अर्थ है? आज सुबह की साकार मुरली, अरे आधे कल्प के बाद तुमको याद का धंधा मिला है। सुबह की साकार मुरली, आधे कल्प के बाद तुमको यह धंधा मिला है याद का। अब प्रश्न है, याद में भोजन खाने में कौन सी बातें होनी चाहिए? तब स्टैंप दिया जाएगा कि इसने याद में भोजन खाया। प्रमाण चाहिए, पुख्ता सबूत। नहीं तो हम कैसे माने? हर एक ऐरा गहरा नत्थु खैरा कर कहेगा कि मैं याद में खाता हूं। एवरी टॉम डिक एंड हैरी। याद में भोजन खाना अर्थात उसमें 5 बातें होनी चाहिए। 5 में से एक भी कम तो याद में वो भोजन नहीं खाया था। 5S। ये बातें जब तक ब्राह्मण जीवन चलेगा तब तक के लिए याद रखना है, 5S। और इन 5S में से एक यस का भी उल्लंघन होता है तो सोचना आज याद में नहीं खाया। याद में खाने का मतितार्थ, अर्थ, मीनिंग, कोनोटेशन, डीपर मीनिंग क्या है? फर्स्ट 5S। पहला, वो हर भोजन जो साइलेंस में खाया जाएगा वही याद का भोजन, वही याद में। अगर 4 लोग बैठे हुए और बातें कर रहे, बात करते हुए बाप को कैसे याद कर सकते हो? चुप, मौन, तो ही मानेंगे कि तुमने याद में खाया। मुख बंद है, केवल खाने के लिए खुल रहा है, बोलने के लिए नहीं। दैट इज द फर्स्ट एस। दूसरे एस की चर्चा आज की मुरली में। मंजू बहन, कौन सा एस है वो? सॉलिट्यूड। कराची, कराची को बाबा ने याद किया। वाइब्रेशंस, कराची, वाइब्रेशंस, सॉलिट्यूड, भक्ति। कीवर्ड्स बता दिए, आज की मुरली में ढूंढना। कराची, सॉलिट्यूड, भक्ति, वाइब्रेशंस। सुबह की साकार मुरली, एकांत। भोजन कैसे किया जाए? एकांत में, सॉलिट्यूड। एकांत अर्थात ये नहीं कि हम अकेले जाके कहीं बैठ जाए, अगर बैठ सको तो बहुत अच्छा, पर अगर संगठन में भी है तो भी भीड़ में एकांत। जैसे मैं अकेला ही हूं, मुझे किससे क्या, दूसरों को भी ये पता चल जाए कि ये भोजन करते समय खा बोलता नहीं है, तो धीरे धीरे रिस्पेक्ट करेंगे। सेकंड एस कौन सा है भोजन याद में खाने का? एकांत में। बाबा ने मुरली में कहा है आज, कराची में थे तो कैसे अकेले रहते थे। वाइब्रेशंस इकट्ठा अगर हो जाए तो प्रभावित करते एक दूसरे को। भक्ति में भी एकांत में, यहां भी तुमको पढ़ाई एकांत में करनी है, भोजन भी एकांत में करना है। यह है सेकंड एस। थर्ड, स्लोली। भोजन कैसे करना है? स्लोली। क्यों? हमारे ब्रेन में 2 सेंटर है, एक है हंगर सेंटर, एक है सेशियटी सेंटर। सेशियटी अर्थात जो कहता है हो गया तृप्त, तृप्ति का सेंटर, उसको कहते हैं सेशियटी। एक है हंगर सेंटर। सेशियटी सेंटर तक संदेश जाने के लिए 20 मिनट चाहिए, 20 मिनट्स। तो मिनिमम 20 मिनट्स तो लगना ही चाहिए, चाहे कुछ भी खा रहे हो या पी रहे हो।
तो ब्रेन को आदेश जाएगा कि हाँ अभी मैं तृप्त हूं। अगर 10 मिनट में भोजन पूरा कर लिया तो भूख बनी रहेगी। खाऊं 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 प्याऊं म्याऊं 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 म्याऊं, किसको खाऊं? सारे दिन भर में खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं, ये अवस्था रहेगी। क्योंकि सैशिएटी सेंटर को मैसेज पहुंचा ही नहीं। ब्रेन को सिग्नल जाने के लिए मिनिमम 20 मिनट्स लगता है। अगर एक ग्लास जूस भी पी रहे हो, पर अगर 20 मिनट्स या स्लोली पियोगे तो 20 मिनट्स में इधर संदेश जाएगा, फिर भूख नहीं लगेगी। परंतु जैसे गन्ने के रस के दुकान के सामने खड़ा रहकर गन्ने का जूस वो देता है और गड़गड़ गड़गड़ एक घट में पी जाते हो, ब्रेन को मैसेज मिला ही नहीं। ब्रेन कहता है मैं भूखा हूं, उसे मैसेज मिला ही नहीं, तृप्त हो गया। सैशिएटी सेंटर, हंगर सेंटर एक्टिवेट हो गया है। हंगर सेंटर, सैशिएटी सेंटर। इसलिए जितना धीरे खाओगे ब्रेन को सिग्नल जाएगा। दिस इज साइंस नाउ। ये साइंस की भी भट्टी है और साइंस के खिलाफ भी है एक रीति से। ये साइलेंस की भी भट्टी है। तो तीसरा, भोजन कैसे खाना है? कॉन्शियस ईटिंग, धीरे धीरे, स्लोली। फटाफट फटाफट नहीं खा लो कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं, अरे अच्छा बना हुआ है फटाफट खाता हूं, फिर बाकी प्लेट लेके खड़े। और जब नहीं मिलता है तो जो परोसने वाला है उसके प्रति और कोई कोई तो जाते ही नहीं, सामने देख के ये है कि परोसने वाला आज, हाँ कोई वो दिखा दोस्त तो जाते हैं, पर ये है उसकी नियत ही नहीं है देने की, छोड़ो, जाते ही नहीं, डर के मारे कोई कुछ बोल ना दे, अच्छा मूड है कहीं खराब ना हो जाए। अपमान ना हो जाए सबके सामने। तीसरा, स्लोली। चौथा, सतत दृष्टि। सतत दृष्टि भोजन पर देते हुए ही खाना है। अर्थात इधर देखूं उधर देखूं, ये क्या कर रहा है, वो क्या, इसकी थाली में अरे ये सब्जी कहां से लाई, ये तो जनरल में बनी ही नहीं, इसका गुलाब जामुन मेरे गुलाब जामुन से बड़ा कैसे, इसको मिला हुआ आम मेरे आम से बड़ा कैसे। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होते आया है। हमेशा मिलता है तो छोटा आम मिलता है, टोली भी मिलती है तो टुकड़ा मिलता है, बाकी सबको आधा आधा मिलता है, मुझे इतू सा मिलता है। हमेशा ये हुआ है ऐसे, पता नहीं क्यों, क्या है मेरे भाग्य में। टोली मिली वो भी आम, वो भी सड़ा हुआ। सतत दृष्टि देते हुए खाना है। दृष्टि भोजन पर गड़ी हुई हो, उसको निहारते रहना है, सोचना ये क्या है, वो क्या है, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, इसका महत्व क्या है, ये मेरे अंदर जाकर क्या बनेगा। शक्ति भर रहा है, ऊर्जा भर रहा है, प्रेम भर रहा है, आनंद भर रहा है, अनुशासन भर रहा है। इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, परंतु इसके प्रति सम्मान है। इसमें जो प्राण ऊर्जा है वो मैं ग्रहण कर रहा हूं। लाइट की थाली में लाइट का भोजन, लाइट का हाथ लाइट के भोजन को लाइट के शरीर में डाल रहा है, जो शरीर में जाकर लाइट बन रहा है और सारे विश्व में लाइट फैला रहा है। लाइट की थाली, लाइट का भोजन, लाइट की दाल, लाइट की रोटी, लाइट का हाथ, लाइट का चम्मच, लाइट की कटोरी, लाइट ही लाइट, सब कुछ लाइट। और लाइट में लाइट जा रहा है, लाइट एंटरिंग द लाइट, स्प्रेडिंग द लाइट। तो चौथा, सतत दृष्टि देते हुए उधर ही दृष्टि गड़ाए रखना, नीचे देखे हुए, मुंडी नीचे। पांचवा, संकल्प। 5-6 प्रकार के संकल्प। पहला संकल्प, समान का, कोई भी समान का, ये अलग अलग मन में क्या क्या हो। पहले तो समान के संकल्प, जो मर्जी है वो संकल्प क्रिएट करो। अगला, विजुअलाइजेशन करो, अलग अलग विजुअलाइज। तीसरा, योग। चौथा, प्राणिक संकल्प, जो उस दिन बताए थे, प्राणिक ऊर्जा, प्राणिक समान, प्राणिक निश्चय। योग का प्रयोग करो, कोई विजुअलाइजेशन करो, या ज्ञान की चर्निंग। आज की मुरली में क्या क्या है, बाबा ने आज क्या क्या कहा, याद करो भोजन करते समय। क्योंकि हमेशा ही योग में नहीं रह सकते भोजन करते समय, इसलिए
ऑप्शंस होने चाहिए हमारे पास। क्या क्या ऑप्शंस? एक, ज्ञान की चर्निंग, याद करो क्या था आज, अच्छा क्या था, क्या था, उसमें क्या था, फिर उसमें क्या था, फिर कल के इसमें क्या था, फिर आज क्या था, और क्या क्या नहीं था, क्या क्या नहीं था, सब कुछ ही था। विकारी मनुष्यों को विकारों का नशा रहता है, देवताओं को निर्विकारिता का नशा है। सुबह की साकार मुरली कितनी अच्छी पॉइंट है। देवताओं को निर्विकारिता का नशा। अभी भोजन करते करते ये पॉइंट याद आ जाए तो क्या पावरफुल स्थिति हो जाएगी। निर्विकारिता का नशा, मैं देवता हूं, निर्विकारिता का नशा, विकार स्पर्श नहीं कर सकते, अनटच्ड। तो ज्ञान का चिंतन करो मूल खाते समय, एक। दूसरा, योग के प्रयोग करो। तीसरा, स्वमान। चौथा, विजुअलाइजेशन। पांचवा, प्राणिक संकल्प। उस दिन 7 प्रकार के निश्चय बताए थे। सबसे पहला निश्चय था, मेरा शरीर प्राण ऊर्जा से पल रहा है। दूसरा, मेरा जीवन परमात्मा शक्ति से चल रहा है। चौथा, मुझे मेरे शरीर की सारी आवश्यकताएं प्राण ऊर्जा पूर्ण कर रही है। अगला, मेरा डायरेक्ट स्रोत से कनेक्शन है और मैं पल रहा हूं स्रोत से। अगला, मैं शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे हूं। अगला, मैं अनासक्त हूं, विरक्त हूं, वैरागी हूं, वीतरागी हूं। याद है ना कि भूल गए? कल की मुरली में अच्छा कहा बाबा ने, नया माल आ रहा है, पुराना गया। डायरी में तो सब है, यहां नोट करो। बहुत डायरिया भर दी, सीधा यहां डालो। तो ब्रह्मा भोजन याद में कर रहे, इसका प्रमाण क्या है? ये 5 बातें कौन कौन सी मंजू बहन? सबसे पहली, एक मिनट, एक ही व्यक्ति बताएगा सारा तो पता चलेगा कि सुन रहे। आशीष भाई आप बताओ 5 बातें। रुको, पहले आशीष भाई बताएंगे। पहली बात, और नीचे से बताओ, ऊपर से बताओ, बीच से बताओ, आगे से बताओ, पीछे से बताओ, दाएं से बाएं से। भोजन की 5 बातें, तब प्रमाण तुमको स्टैंप दिया जाएगा कि तुम याद में भोजन किया है। धीरे धीरे, बीच में नहीं, ऊपर। अच्छा चलो ठीक है, धीरे धीरे। एस, पहला साइलेंस, सॉलिट्यूड अर्थात एकांत। साइलेंस, सॉलिट्यूड, सोली। स्लोली में कितना मिनट में करेंगे? 20 मिनट कम से कम। हाँ, अगला, अगला सतत दृष्टि, और अगला संकल्प। विठल भाई 5 बातें बताओ। एकांत, एकांत में बैठ के। अगला साइलेंस में। अगला स्लोली। अगला इधर उधर नीचे नहीं देखना, ऊपर देख के। अगला सतत सतत दृष्टि देते रहना। अगला इधर ही देखते रहना, इधर उधर जाना नहीं बिल्कुल। आंखें इधर उधर गई। ये मुझे एक छड़ी चाहिए यहाँ पर। हमने ओपीडी में रखी थी। हाँ, एक छड़ी चाहिए। जो होमवर्क नहीं करेगा उसको, कल मुझे छड़ी चाहिए, एक अच्छी वाली छड़ी। ठीक है? बहन है, हल्की सी मारूंगा। अभी बताओ मंजू बहन 5 बातें उसी क्रम में। हाँ, ये सबको एकांत ज्यादा प्रिय है। पहले साइलेंस, साइलेंस इसी क्रम से बताओ, जिस क्रम से बताया था उसी क्रम से बताओगे तो याद रहेगा। ऊपर नीचे करोगे तो केवल आज याद रहेगा, कल भूल जाएगा। साइलेंस में करने का फिर क्या है? फिर एकांत में करने का, फिर हाँ, याद में रहकर करने की ही ये विधि है। स्लोली। फिर अभी सुशील भाई बताएंगे फाइनल। पहला साइलेंस, सॉलिट्यूड एकांत, स्लोली, सतत दृष्टि, और चौथा संकल्प। संकल्प में 5 बातें। निखिलेश भाई कौन सी संकल्प में 5 बातें? थोड़ा मुंह नीचे करो ये। हम्म
5 बातें बताई संकल्प में, कौन कौन से? पहला सोमान, दूसरा योग के प्रयोग, तीसरा विजुअलाइजेशन। कोई भी विजुअलाइजेशन कर सकते हो। मैं ये जो सृष्टि चक्र है, सृष्टि का जो झाड़ है, उसके नीचे बैठ के भोजन कर रहा हूं, जड़ों में। क्यों? क्योंकि मेरा एक एक निवाला, सृष्टि की एक एक पत्ते को का भोजन, प्यास। कितने भूखे लोग हैं संसार में आज, कितने प्यासे लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं। वो सबको भोजन कहाँ से मिल रहा है? मैं इधर खा रहा हूं, उनको उधर मिल रहा है। श्री कृष्ण इधर खा रहा है, उधर वो दुर्वासा ऋषि के जो वो सारे ऋषि मुनि, उनके पेट वहां भर रहे हैं। उसने एक अन्न का दाना यहाँ खाया, उनके सबके पेट वहां भर रहे। हम यहाँ एक खा रहे, सबके पेट वहां भर रहे। उनको लगेगा खाया कुछ नहीं और पेट भर गया, क्या हो गया ये, ऐसा कैसे हो गया? और अच्छी नींद आ जाएगी। बेचारे नींद नहीं आती है उनको, भोजन ही नहीं है। अफ्रीका, कितने सारे देश है, गरीब देश है संसार में, भोजन नहीं मिल रहा है उनको, अंडर नरिश्ड, माल नरिश्ड। फिर कितनी भूखमरी है संसार में, कितनी गरीबी है। अगला, ज्ञान का चिंतन। आज की मुरली का चिंतन, पर मुरली के चिंतन के लिए पॉइंट याद चाहिए। याद ही नहीं पॉइंट तो चिंतन क्या करोगे? हाँ, अगर ठीक है, फिर दूसरा एक ऑप्शन है कि मुरली सामने रख लो, पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते वो भी कर सकते हो। तो ये था सबसे पहला महावाक्य बाबा का। तो उसमें हमने क्या सीखा? याद में कर भोजन करना। 5S। नेक्स्ट महावाक्य, शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, यह अमूल्य तन है। मुरली, साकार मुरली, 6 अक्टूबर 1921। ये शरीर कैसा है? अमूल्य है। दिस बॉडी इज वैल्यूएबल। इस बॉडी की बहुत वैल्यू करनी है, संभाल करनी है इस शरीर की, वेस्ट नहीं करना है। इस शरीर के साथ हमें जबरदस्ती नहीं करनी है, उसको तंग नहीं करना है, उसको बीमार नहीं, अपनी गलतियों से। वो पेट कहता है नहीं मत डालो, कुछ मत डालो, ऐसे हाथ करके खड़ा है। हम कहते हैं नहीं हम डालेंगे, ऊपर से, ऊपर से डाले जा रहे, डाले। वो कहता है मत करो, हम कहते हैं हम डालेंगे, डालेंगे, डालेंगे। वो कहता है बस हो गया, वो कहता है नहीं, वो तुम्हारी साइज और बढ़ सकती है, प्लास्टिक बैग है ना। शरीर को बहुत कम की आवश्यकता है, बहुत कम। जितना हम अभी खा रहे वो 10 गुना ज्यादा है, 10 टाइम्स। तीसरे महावाक्य, शरीर को निरोगी। तीसरा, अभी हम देवता बनते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार का भोजन तो वहां मिलेगा, यहाँ साधारण रहना है, ना बहुत उच्च ना बहुत नीच, सब बातों में सहनशीलता चाहिए। तो तीसरा महावाक्य क्या है आज का? ऑर्डिनरी लिविंग। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। एक बार एक टेक्सटाइल मिल में गए और टेक्सटाइल मिल का निरीक्षण करने लगे, घूमने लगे। उनके साथ उच्च अधिकारी थे, डिग्निटरीज थे, और जो मिल था वो मिल का मालिक था। वो लोग घूम रहे थे इधर उधर, मिल देख के हो गया। फिर जहाँ पर मिल वेयर में गए, जहाँ साड़ियाँ थी, लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं मुझे कुछ साड़ियाँ देखनी है, अब उनकी पत्नी के लिए। तो वो दिखाता है साड़ियाँ। लाल बहादुर शास्त्री पूछते ये कितने की? वो कहते 1000 रुपए की। ये कितने की? 800 रुपए की। वो कहते नहीं थोड़ी सस्ती दिखाओ मुझे, ये थोड़ा ज़्यादा है। तो ठीक है, उनको सस्ती दिखाते। कितने की है? तो कहता है ये 400 की है, ये 500 की है। वो कहता है ये भी ज़्यादा हो गया, मेरे जैसा गरीब आदमी के लिए ये अफोर्ड नहीं कर सकता। वो मिल का ओनर कहता है आप और गरीब, आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो। वो कहता है नहीं, मेरी जो हैसियत है वो उससे ये बहुत ज़्यादा है। 400 और 500 की साड़ी, इतनी इतनी महंगी साड़ी मैं अपनी पत्नी को नहीं दे सकता। वो मिल का मालिक कहता है मैं हम आपसे पैसे कौन मांग रहा है, आपको देना तो हमारा भाग्य है, ये प्रिविलेज है हमारा, हम उसके लिए दे रहे हैं। हम देश के प्राइम मिनिस्टर को अपने मिल की साड़ी दे रहे हैं। वो कहते नहीं मुझे सस्ती वाली दिखाओ। उनको वो दिखाते 100 रुपए वाली, और फिर आखिर में वो उसी को खरीदते और खरीदते हैं। वो कहता है मैं फुकट नहीं ले सकता, क्योंकि मैं साधारण व्यक्ति हूं, मेरी अपनी कमाई है, और ये मैं अपने
व्यक्तिगत रूप से ले रहा हूं। ये थी उस व्यक्ति की महानता, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना। वो तो खुशी खुशी दे रहे उसको, पर नहीं ली, वही ली जो वो अफोर्ड कर सकते थे। क्या कह रहे हैं बाबा? हम्म। यहां साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। हम वीआईपी है, हम ये है वीआईपी स्टेटस। लाइन में हम खड़े रहेंगे, हम और लाइन में। बिल्कुल पसंद नहीं आता है लोगों को वेट करना, हम जैसे वीआईपी और लाइन में। हम देखते हैं ओपीडी में क्रिश्चियन नंस आती है, बैठे रहती है एक एक घंटा, बुजुर्ग होती है फिर भी बैठती है। और कुछ कुछ भाई बहनें डायरेक्ट अंदर आते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमको पहले देखो। हम ज़्यादा भी, हम क्या, एक बीके भाई अपना अनुभव सुना रहा था। कुछ बीके भाई बहनों को, वो हॉस्पिटल में खुद काम करता है, तो अपने भाई बहनों को लेके गया उनका कुछ चेकिंग कराने, डॉक्टर के केबिन के सामने बैठे रहे, आधा घंटा बैठे होंगे। और उस बीच में उनका नंबर आ ही रहा, तो एक सीरियस पेशेंट आ गया स्ट्रेचर पर, वो सीधा अंदर चला गया। तो ये जो अपने भाई बहने थे वो उठ के खड़े हो गए, हमारा नंबर था। तो वो जो बीके भाई था हॉस्पिटल में काम करने वाला, कहता है वो ज़्यादा सीरियस था। तो ये लोग कहते हैं हम क्या कम सीरियस है? हम क्या कम सीरियस है क्या, आधे घंटे से बैठे हैं, हमको पहले देखो, हमारा पहले सब होना चाहिए। डॉक्टर निर्मला दीदी आते हैं, सब बाहर बैठते हैं। चौथा, कुमारियों से मुलाकात। कुमारी कौन कौन है? कुमारियों से मुलाकात। टीचर्स कुमारी है, सारी टीचर्स कुमारी है, एक्स्ट्रा कुमारी से ऊपर। कभी खाने पीने की तरफ आकर्षित तो नहीं जाता, आकर्षण तो नहीं जाता। अव्यक्त वाणी, 17 मई 1983, 17 मई 1983। कभी खाने पीने की तरफ आकर्षण तो नहीं जाता, थोड़ा बिस्किट या आइसक्रीम खा ले, ऐसी इच्छा तो नहीं होती। सदैव याद में रहकर बनाया हुआ भोजन, ब्रह्मा भोजन खाने वाले ऐसे पक्के, देखना वहां जाकर संग में नहीं आ जाना। तो इससे क्या सीखेंगे? फोर्थ, फूड अट्रैक्शन से कैसे मुक्त हो, ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर पूरा एक क्लास होगा। फूड की जो आसक्ति है, क्योंकि ये आसक्ति इतनी सिंपल नहीं है। बचपन में हमारी माँ ने हमको जो खिचड़ी खिलाई थी, वो घी डालकर, वो अब तक याद है। वो मेमोरी है, फूड मेमोरीज है, फूड पैटर्न्स बने हुए हैं। गरम गरम सवेरे के टाइम, सब याद है, भूला कुछ नहीं है। फूड मेमोरीज सबसे स्ट्रांग मेमोरीज है। इसलिए फूड एडिक्शन है, फूड एडिक्शन को कैसे ओवरकम किया जाए, ये भी बहुत बड़ा विषय है। हाँ, और जो ये इस यात्रा पर है उसके लिए एक विधि आज बता रहे, बड़ी देसी और तगड़ी विधि है और बड़ी क्रूड है। सब लोग मत करना इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। ये वही करना जिनको सबसे पहले, जो प्राणी की यात्रा पर है, जो जिन्होंने बहुत लंबे समय से इस तरह का अभ्यास किया है, वही। अगर सब कुछ करने के बाद समोसा खाने की इच्छा होती रहती है और बिल्कुल एडिक्शन जा नहीं रहा, और समोसा से कैसे मुक्त हो, उसकी एक विधि है। अपने तक रखना, किसी को बताना मत। बड़ी तगड़ी विधि है, बड़ी तगड़ी विधि है, और उससे थोड़ा सा शरीर पर नुकसान भी हो सकता है, हल्का फुल्का। पर इसीलिए कह रहे वही करेंगे जो इस यात्रा पर है, वही करेंगे जिनको जिनको रॉ डाइट की भी आदत है, जिन्होंने अभ्यास किया है, फास्टिंग का भी प्रयोग किया इन द पास्ट। उनके लिए क्या करना है, सब कुछ कर लिए, पर एक चीज़ है, चॉकलेट से आकर्षण नहीं खत्म हो रहा है। वो इडली डोसा चाहिए ही चाहिए, वो पुलाव चाहिए ही चाहिए। सब कुछ कर लिया, परंतु वो तंदूरी रोटी जब होती है तो सारा संयम खो जाता है। क्या करना है? 36 आवर्स का फास्ट करना है, 36 आवर्स का ड्राई फास्ट करना है। और फास्ट को कैसे तोड़ते हैं? बहुत धीरे धीरे,
जूस से, ये फास्टिंग का प्रोटोकॉल है। फास्टिंग का प्रोटोकॉल क्या है? नींबू पानी से, नारियल पानी से। पर हम दूसरी विधि बता रहे। सैंडविच की आदत है किसी को, सैंडविच चाहिए ही चाहिए, सैंडविच देखा कि बस बेचैनी होती है, एडिक्शन है, वो क्या करे? अब 36 घंटे का उपवास किया, उसके बाद समोसा के बिना अगर रह नहीं सकता ना, सीधा समोसा खाने का। और फिर ऐसे शॉक मिलेगा बॉडी को, और ऐसे सफर करोगे, तबीयत खराब हो जाएगी, लूज मोशन होगा, कुछ तो होगा, एडमिट करना पड़ सकता है। पर उसके बाद फिर कभी याद नहीं करोगे उसको। यह है देसी और तगड़ी विधि, एकदम भारतीय, रुस्तम वाली। कभी याद नहीं करोगे, कभी जलेबी खाने की इच्छा नहीं होगी। फिर ऐसा, वो भोजन और वो लूज मोशन, वो दोनों जुड़ जाएंगे। इन दोनों का कनेक्शन करेक्ट हुआ। वो भोजन मतलब वो उस दिन याद आएगा, ये कनेक्शन जुड़ेगा। ये पर कौन करेंगे? जिनको लंबा समय का अभ्यास है, उपवास का प्रैक्टिस है, फास्टिंग जिन्होंने किया है, रॉ पर रहे, कभी जूसेस पर रहे, वही। नया व्यक्ति नहीं करेंगे, जो पुराने हैं, पुराने साधक है, वही। पर हाँ, ये बहुत, जिन्होंने भी इसको किया वो एकदम ही मुक्त हो गए उससे, एकदम ही। जिसको एकदम आदत थी, रह ही नहीं सकते थे उसके बिना, सारी चीजें, 10 चीजों में आसक्ति थी, 9 हट गई, एक रह गई, वो तब ये विधि करना। तो क्या बताया बाबा ने? आइसक्रीम, बिस्किट, फेवरेट होता है ना हर एक। अरे ये तो मेरा फेवरेट है, ऐसा बोलते ही है ना। आज मेरा फेवरेट वो खीर बनी है आज तो। आज तो पूरन पूरी का तो बात मत पूछो, फ्रिज में रखते हैं 10-10 दिन। पनीर रहा तो पता नहीं उसको कितना दिन रखते हैं। पनीर की सब्जी, पनीर की सब्जी, ये करना। 36 घंटे का उपवास, सीधा 10 पूरन पोड़ी, देखना फिर क्या होता है। शौक, कभी देखोगे नहीं, दूसरों को खाते खाते देखोगे तो भागोगे वहां से। ये है तगड़ी विधि। लास्ट महावाक्य सुना रहे आज के। यहाँ पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। मंजिल बहुत बड़ी है, छोटी सी है पर अटक है। अगर ये छोटे सी बाधा को हटा दो तो कितना टाइम बच जाता है, बंधन मुक्त हो जाता है शरीर, मन। योग में करते करते ही तो संकल्प आ जाता है, आज ये खाना है, आज वो खाना है, और उसकी तैयारी चालू हो जाती है बनाने की। 7:30 बज रहे हैं, 7 बजे से तो यह चालू हो जाता है। आज वहां पर सुखधाम में क्या है? तंदूरी, कितना खाऊं, क्या खाऊं, वहीं से सारा कैलकुलेशन, प्लानिंग चालू हो जाता है। इतना सूक्ष्म है, ये गहरी बात है। और एक लास्ट, जो रॉयल लोग होते हैं वो थोड़े में तृप्त होते हैं। रॉयल आत्माओं की निशानी है, सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्त हो, 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त। और जो अतृप्त होंगे वह 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होते, क्योंकि मन की भूख है। साकार मुरली 23 फरवरी 2021। भूख वास्तव में कौन सी है? शरीर की है ही नहीं, ये मन भूखा है, मन को चाहिए। हमने सोच लिया बस इतना मैं खा लिया, मेरा तृप्त हो गया, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तृप्त हूं। वो तृप्त, माँ तृप्त होती है, सबको खिलाती है, खुद कहाँ खाती है? खाती है खुद, इतू सा खाती है, वो भी बचा हुआ सबसे लास्ट में। उसकी खुशी किसमें है? बच्चों को खिलाने में, क्योंकि उसका संकल्प ही है, मैं अन्नपूर्णा हूं, मुझे सबको खिलाना है, इसलिए वो तृप्त रहती है। तो सारा खेल माइंड गेम्स है, सारा ये इधर हो रहा है सब कुछ। अगर भोजन को जीता तो सब कुछ जीता। ये एक पुरुषार्थ करो, बाकी सारे पुरुषार्थ नतमस्तक घुटने टेकेंगे। सब कुछ अपने आप आएगा, मैं आत्मा हूं बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप अनुभूति होगी कि मैं शरीर से परे रहने वाली आत्मा हूं। फूड डिस्कनेक्ट्स यू फ्रॉम द फास्टिंग, डिस्कनेक्ट्स यू फ्रॉम द वर्ल्ड। फास्टिंग स्टेज में जाते ही संसार से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, शरीर से हम अपने पास पहुंचते हैं, अपनी आत्मा को टच करते हैं, ये मैं हूं। नहीं तो अपनी आत्मा से बहुत दूर रहते हैं, दिन भर सेंटरिंग हो जाता है। इस अवस्था में ये है प्राणिक यात्रा।
ये केवल भोजन की यात्रा नहीं है, परंतु अपने तक पहुंचने की यात्रा है, आत्माभिमानी स्थिति की यात्रा है, शरीर से परे जाने की यात्रा है, कर्मातीत स्थिति की यात्रा है, स्वयं की खोज की यात्रा है। ठीक है। हाँ, ये सुनाया था वो उसमें भाई जी बता रहे हैं कि बेकरी। हम्म कितने लोग हैं संसार में जो भूखे सो रहे हैं, तृप्ति अतृप्ति रहती है, और लू और लू। जगदीश भाई एक ही बार भोजन थाली में जो ले लेते थे बस ले लेते थे, नया फिर बाद में मत नहीं लेते थे। जो खाना एक ही बार डाल दो उसमें, वापस थाली लेके जाके खड़े रहना कि और एक दो, जो चाहिए एक ही बार में ले लो बस। और वो ले रहे वही तो कितना ज्यादा है। द लेस इज मोर, इस नियम को अपना जीवन बना दो, कम ही ज्यादा है। द लेस इज मोर। ओम शांति। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। उड़ो ओ पंछियों, उड़ो ओ पंछियों, उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है। कि सलाखों को काटने का समय फिर आ रहा है। न अपना प्रण संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। न अपना प्रण संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। उठो ओ योगियों, उठो ओ योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि प्राणों में नव चेतना भरने का समय फिर आ रहा है। सुनो अनुभव ये कहता है, सुनो अनुभव ये कहता है। निराशा की गार से ही आशाओं के दीप जलते हैं, नया सवेरा आता है। असंभव आज लगता है, असंभव आज लगता है। चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। उठो ओ परवानों, उठो ओ परवानों, की शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ रहा है। कि अंतस में प्रेम रस स्पंदित करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा